Morning students, today's date is 15 December 2021. This is your worksheet number 36 for class 7. Write your name, class roll number on the top and then do your worksheet. Topic for today's worksheet is devotional paths to divine. Dear children, Sufism emerged in Central Asia around the same time as the Bhakti movement in India. Through today's worksheet, we will learn about Sufism in detail. Islam and Sufism. Islam propagated strict monotheism or submission of one God. In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, and the theology of Islam. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. तो इसमें हम इस्लाम और सूफिज़म के बारे में पढ़ रहे हैं. इसमें क्या लिखा गया है? इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड. यानी इस्लाम का क्या कहना था इस्लाम धर्म में कि जो भगवान है वो एक ही हैं और भगवान के प्रति हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए. द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द कोलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स. तो सूफिज़म किस में विश्वास करता था? पुराने रीति रिवाजों को उन्होंने रिजेक्ट किया और उनका सिर्फ एक ही मान्यता थी कि डिवोशन टू गॉड. सूफिज़म सिमिलैरिटी विद भक्ति थॉट्स. तो सूफिज़म की सिमिलैरिटी किसके साथ थी? जो भक्ति मूवमेंट के जो स्कॉलर्स थे उनके प्रति उनका जो है सिमिलैरिटी थी. लाइक द सेंट पोएट्स द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम्स. तो सूफीज़ भी जो है पोएम्स कंपोज करते थे एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स developed around them. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi. तो मेन कौन कौन से थे? गज़ली, रूमी एंड सादी. Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. सूफीज़ का क्या मानना था कि हम अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने माइंड को जो है ट्रेन कर सकते हैं ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए. सूफीज़ एंड सूफी सेंट्स. अब हम सूफी सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सूफीज़ वर मुस्लिम mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow beings. तो सूफीज़ जो थे वो थोड़े से अलग थे मुस्लिम कट्टरपंथियों से. किस प्रकार में अलग थे कि इनका जो मानना था डिवोशन टू गॉड और कंपैशन होना चाहिए, हमें सिंपैथी होनी चाहिए सभी इंसानों के साथ. दे सॉट यूनियन विद गॉड. यानी कि हमें भगवान के साथ एकाकार होना चाहिए. मच एज अ लवर सीक्स हिज डिवोशन विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड. इस प्रकार से जो इंसान यदि किसी से प्रेम करता है वो उसके प्रति पूरा समर्पित हो जाता है. इसी प्रकार जो ईश्वर है हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और हमें अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए, अपना मन और अपना दिल. दे डेवलप कोलैबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र. जिक्र का मतलब क्या था? चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेट फॉर्मूला. कंटेम्पलेशन, समा, सिंगिंग एंड ड्रग्स, डांसिंग. तो ये इनके तीन वो थे. क्या क्या थे? जिक्र मतलब क्या है? चैंटिंग ऑफ नेम, भगवान का नाम को उसको सिमरन करना. कंटेम्पलेशन, समा यानी कि सिंगिंग करना और डांसिंग के थ्रू भगवान को रिझाना या उनके प्रति समर्पण को दर्शाना. अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर. तो किसकी गाइडेंस में करते थे? एक पीर होते थे, उनकी गाइडेंस में. दस एमर्ज्ड द सिलसिलास, अ स्पिरिचुअल genealogy of Sufi teachers. तो एक सूफी टीचर्स का चलन चला. ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस.
hospice, house of rest for travelers, especially one kept by a religious order. The Sufi masters held their assemblies, their khankas or hospices. Devotees of all devotees of all descriptions, including members of the royalty and nobility and ordinary people, flock to these khankas. They discussed spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving their worldly problems, or simply attending the music and dance sessions. सूफिज़म एंड इंडिया। तो सूफिज़म इंडिया में कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate, when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. The Chishti Silsila was among the most influential leaders. It had a long line of teachers like Khwaja Moinuddin Chishti of Ajmer, Kutubuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aulia of Delhi, and Banda Nawaz Gisudaraz of Gulbarga. In Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in the 5th and 16th centuries. This order was established by Sheikh Nazruddin Wali, also known as Nand Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. A large number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. Now let us look at the questions. First question is, what were the major beliefs and practices of the Sufis? Second देखेंगे, name the great Sufi of Central Asia. Tell the Sufism similarity with Bhakti thoughts. So these questions you have to do from this worksheet. Apart from this, keep following corona appropriate behavior.